सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के ठीक अगले ही दिन आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को रायपुर कोर्ट ने दोषी करार दिया और उसके बाद तीनों यानी आजम खान, तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम को फर्जीवाड़ा मामले में 7-7 साल की सजा सुना दी गई। अदालत के इस फैसले से अखिलेश यादव की पार्टी को तगड़ा झटका लगेगा। मामला अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा है। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने साल 2019 में ये केस दर्ज करवाया था। शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार ने कहा कि अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में तीनों ही को सजा मिली है। गंज थाने में आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम के खिलाफ केस दर्ज करवाया था और इस मामले में आजम खान, उनकी पत्नी और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को आरोपी बनाया गया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में अब्दुल्ला आजम पर आरोप है कि उनके पास 2 जन्म प्रमाण पत्र हैं, जिनमें से एक जन्म प्रमाण पत्र जनवरी 2015 में लखनऊ नगर पालिका से बनवाया गया है और दूसरा रामपुर का है, जो 28 जून 2012 को रामपुर नगर पालिका से बनवाया गया है। अब्दुल्ला आजम इन दोनों प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल अपनी सुविधा के हिसाब से किया करता था। अब्दुल्ला आजम पर पहले जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पासपोर्ट प्राप्त करने और विदेशी दौरे करने और दूसरे प्रमाण पत्र का उपयोग सरकार से संबंधित उद्देश्यों के लिए करने का आरोप है। दोनों प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से पूर्व नियोजित साजिश के तहत जारी किए गए थे। बीजेपी नेता की शिकायत पर तीनों पर केस दर्ज किया गया था। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके परिवार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों को उत्तर प्रदेश के बाहर भेजने की मांग की गई थी। याचिका में आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ दर्ज मुकदमों को यूपी के बाहर ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। इससे पहले बीते 11 अक्टूबर को उच्चतम न्यायालय ने आजम खान के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान को एक आपराधिक मामले में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। अब्दुल्ला ने अनुरोध किया था कि उत्तर प्रदेश की निचली अदालत को उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों में अंतिम आदेश पारित नहीं करने का निर्देश दिया जाए जब तक कि उनके किशोर होने का दावा सुनिश्चित नहीं हो जाता। शीर्ष अदालत ने 26 सितंबर को मुरादाबाद जिला न्यायाधीश को किशोर न्याय अधिनियम के तहत प्रक्रिया के अनुसार घटना के समय अब्दुल्ला आजम खान की किशोरावस्था के पहलू पर फैसला करने और निष्कर्ष को आगे के विचार के लिए भेजने का निर्देश दिया गया था। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।